हाँ तो दोस्तों, प्रतिशत के अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं हम। आज हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यह हमें ज्ञात करना है। आप चाहे तो आंसर दे सकते हो, ए बी सी डी, जो भी आप मतलब आंसर निकले आपको पॉज करके वीडियो को आंसर दे सकते हो। तो देखते हैं हम कि सवाल देखते हैं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो पहले हम संख्याएं मान लेते हैं। एक संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। तो माना कि तीसरी संख्या कितनी है, माना कि तीसरी संख्या 100 है। कितनी है, 100। अब पहली संख्या कितने परसेंट अधिक है, 12.5%। अब अगर हम 100 का 12.5% ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 ही आएगा। तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5। कैसे आया सब दोस्तों, ये जो है 112.5 कैसे आए, 100 का हमने पहले 12% ज्ञात किया तो 12.5 आए और उसमें 100 जोड़े तो कितने हो गए, अधिक है ना, इसीलिए 112.5। फिर 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या में मतलब जो तीसरी से दूसरी संख्या जो है ना 25% अधिक है। तो 100 का 25% करेगी तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में 100 जोड़ेगी तो कितने हो जाएगा, 125। तो हमें तीनों संख्याएं मिल गई। मतलब पहली संख्या 12.5 है, दूसरी संख्या 125 है और तीसरी 100 है जो कि हमने मानी थी। अब ज्ञात क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या ये रही 112.5। ठीक है दोस्तों, किससे पूछा है, दूसरी संख्या से पूछा है। दूसरी संख्या कितनी है, 125। कितनी है, 125। अब इसको 100 से गुणा कर लेते हैं। अब इसको सरल कर लेते हैं। 0 मतलब पॉइंट हटा के नीचे लगा 0। अब एक 0 से एक 0 गया। अब इसमें 25 का भाग जाएगा 5 बार और इसमें जाएगा 4 और 5 यानी कि 45 बार। फिर 5 का भाग जाएगा 45 में 9 बार, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा, 90%, जो कि हमारा आंसर है। ये नंबर आंसर हमारा सही नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो बताओ उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। देखो दोस्तों, ये क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन की, मतलब 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, 20% मकान किराए पर, उसके बाद जितना बचा है जो शेष है उसका 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर, उसके बाद जितनी आय बचती है मतलब उसे हमें ज्ञात करना है। तो आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं पहले, मतलब माना कि आय कितनी है, माना आय, उस व्यक्ति की आय हमने 100 मानी। कितनी मानी, 100। ठीक है, पहला कितने भोजन पर खर्च कर रहा है, तो भोजन पर कितने परसेंट, 100% मानी आय, और भोजन पर खर्च कर रहा है 40%, और मकान किराए पर कितना कर रहा है, मकान किराया उस पर कर रहा है 20%। अब दोस्तों देखो, इन दोनों का मतलब ज्ञात करके माइनस करके फिर शेष आएगा। तो देखो 40 और 20 कितने हो जाएंगे, 60%। ये 60% तो खर्च कर रहा है भोजन और मकान किराए पर। अब शेष कितना रहा, 100 में से 60 गए, पीछे रहा शेष रहा 40% शेष रहा। अब इस 40 का 70% क्या कर रहा है वो, इस 40% का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो शिक्षा पर ज्ञात करते हैं अपन, क्या ज्ञात करते हैं, शिक्षा पर 40 का 40% का 70% खर्च कर रहा है। मतलब ये ज्ञात करने के बाद 40 आया, उसका 70% बच्चों की शिक्षा पर, तो ज्ञात करते कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गए, 28% किस पे खर्च कर रहा है वो, बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब क्या पूछा है कि शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसकी आय कितनी बची। अब देखो 40 थी शेष, उसमें से 28 माइनस करते हैं, तो 40 माइनस 28 करेगी कितना आएगा, 12%, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमारा बी नंबर आंसर है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।